हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 50 MCQs ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, हम बात करेंगे जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटी पे बेस्ड कुछ MCQs जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं, उन पे हम बात करेंगे और ख़ास करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, ये वीडियोस आपके JK SSB JKP कंस्टेबल की बात करें, पटवारी एग्ज़ाम की बात करें, जूनियर असिस्टेंट JK PSI की बात करें और JK AS एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। देखिए, अगर आपने हमारे बाकी वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट में जाना, जाके देख लेना, काम आएंगे। ओके, सारी जो ये हमारे पास क्लासेस होती हैं ये आपकी रिक्वेस्ट पे ही लाई जाती हैं, तो आप क्लासेस को मिस नहीं किया करें। ओके, चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहें और आप इसका बेनिफिट उठाते रहें। चलिए जी, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे प्यारे दोस्तों, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ लाहौर साइंड आफ्टर द फर्स्ट सिख वार। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर सबसे जो हमारे पास साइंड की गई थी आफ्टर फर्स्ट सिख वार के बाद, वो कब की गई थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर की बात हो रही है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन आज फिर से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लाया। देखें, इस तरह के क्वेश्चन ना JKP कंस्टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछे जाते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है ट्रीटी ऑफ लाहौर साइंड हुई थी आफ्टर फर्स्ट सिख वार के बाद, तो ये कब हुई थी। 9 मार्च 1846 को, 12 जुलाई 1846, 1 जनवरी 1845, 15 अगस्त 1847। तो याद रखना प्यारे दोस्तों, जो ट्रीटी ऑफ लाहौर है ये हमारे पास साइंड हुई थी 9 मार्च 1846 को। ठीक है, कब हुई थी? 9 मार्च 1846 को हुई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए किसके बीच में हुई थी, सिख्स एंड ब्रिटिश के बीच में हुई थी, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, आप वीडियो को पॉज कर लिया करें और आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करने के बाद आपने खुद पहले आंसर देने की कोशिश करना है। आज भी जो हमारे पास ये 50 MCQs होंगे, आपने वीडियो के एंड पे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने खुद कितने ठीक किए हैं। ठीक है जी, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं ना थ्योरी, उसके बाद आपको ये MCQs ना हेल्प करेंगे रिवीजन में, और जब आप ये वीडियो देखते हैं तो आपकी ना पूरी रिवीजन हो जाती है इन MCQs को करने के बाद। इसी तरह से ये क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, ऑन विच डेट वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड। कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइंड की गई थी। ओके, 9 मार्च 1846, 16 मार्च 1846, 1 जनवरी 1846, 20 दिसंबर 1846। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 16 मार्च 1846। यहाँ पे 16 मार्च जो हमारे पास 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या होती है, साइंड की जाती है। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, 16 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड की जाती है, तो याद रख लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टेड टू फॉर्मुलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन है 1947, 1951, 1955, 1960। आपको बताना है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टेड टू फॉर्मुलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1951। ओके, 1951 इज़ द करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज इलेक्टेड इन 1951 स्पेसिफिकली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, अगर आप करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाना। आजकल हम लेक्चर्स जो हैं टॉपिक वाइज यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में जैसे हमने स्पोर्ट्स पे जितने भी 2024 के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट वाले थे वो मैंने MCQs के थ्रू कवर किए थे, तो प्लेलिस्ट में जाके ना वो ज़रूर जाके देख लेना। करंट अफेयर आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं, तो आप वीडियोस वो नहीं मिस करना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी और वो वीडियो देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। हु ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपसे पूछा गया है किसने हमारे पास ड्राफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड
कश्मीर। ऑप्शन है शेख अब्दुल्ला, मोतीराम बेगरा, या फिर हमारे पास मिर्ज़ा अफजल बेग, या फिर हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया हु ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगर इन पर्सनैलिटी की बात की जाए, शेख अब्दुल्ला की, मोतीराम जो हमारे पास बेगरा की, मिर्ज़ा अफजल बेग की, तो इनने ड्राफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने यहाँ पे, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसॉल्व्ड। आपसे अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है जम्मू कश्मीर की डिसॉल्व हुई थी। 26 जनवरी 1956, 26 जनवरी 1957, 17 नवंबर 1956, 15 अगस्त 1947। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1957 को हमारे पास क्या होता है, 26 जनवरी 1957 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो होती है ये डिसॉल्व्ड होती है। तो आपने याद रखना है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर है 26 जनवरी 1957। ओके, देखें अगर आपको ना डेली अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हमारा पेज है, ग्रुप है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप हैं ही, और टेलीग्राम का लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना ज़रूरी है ये क्विज़ टेस्ट वगैरह के लिए, अपडेट्स के लिए। और हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। जो भी लेक्चर्स होते हैं, जो भी टाइमली आपको ना नोटिफिकेशन वीडियो की वहाँ पे शेयर की जाती है, और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्ट एंड रेटिफाई इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी डेट को जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की, इसने अडॉप्ट किया और रेटिफाई किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन? 17 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1957, 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1957। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 17 नवंबर 1956। याद रखना है 17 नवंबर 1956 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्ट एंड रेटिफाई इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि हमारे पास इसका चेयरमैन कौन था? शेख अब्दुल्ला थे, गुलाम मोहम्मद सादिक थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुलाम मोहम्मद सादिक जो थे ये चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। ओके, क्या है ये हमारे पास? चेयरमैन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ऑन द प्रिंसली स्टेट्स। कि जो हमारे पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, इसका प्रिंसली स्टेट पे क्या अफेक्ट रहा? इट एस्टेब्लिश डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल ओवर ऑल प्रिंसली स्टेट्स, इट अलाउड प्रिंसली स्टेट्स टू चूज बिटवीन ज्वाइनिंग इंडिया, पाकिस्तान और रिमेनिंग इंडिपेंडेंट, या फिर इट मैंडेटेड दैट ऑल प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइंस इंडिया, इट इंश्योर्ड दैट ऑल प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट अलाउड प्रिंसली स्टेट्स टू चूज बिटवीन ज्वाइनिंग इंडिया, पाकिस्तान और रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे पास क्या था? अफेक्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का प्रिंसली स्टेट पे। तो याद रखना है क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, विच प्रिंसली स्टेट वाज द लार्जेस्ट ओके एंड हैड अ प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पॉपुलेशन बट अ हिंदू रूलर इन 1947। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये प्रिंसली स्टेट लार्जेस्ट भी थी और प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पॉपुलेशन थी यहाँ पे, लेकिन जो रूलर थे वो हमारे पास हिंदू थे। आपको बताना है हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हेन डिड महाराजा ऑफ कश्मीर, आपको पता ही है महाराजा हरि सिंह के बारे में आपने सुना ही है,
तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कब महाराजा जो थे कश्मीर के साइन किया था इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया। ऑप्शन है 25 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947, 27 अक्टूबर 1947, 28 अक्टूबर 1947। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 इज द करेक्ट आंसर। महाराजा ऑफ कश्मीर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया। देखें जेकेपी कांस्टेबल में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और जेकेपी कांस्टेबल की आपकी तैयारी इस चैनल पे अच्छे से हो जाएगी अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स को फॉलो करोगे हर दिन। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसलिए रखना है आपने कि ताकि जो भी आपको यहाँ पे वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिल सके, क्योंकि आपके सामने ना जब भी देखें तो आजकल जेकेएसएसबी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम देता है और कंसिस्टेंसी आपने हर एक एग्ज़ाम के लिए रखनी है, जो भी किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, ऑन व्हाट डेट डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड बाय महाराजा ऑफ कश्मीर। 25 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947, 27 अक्टूबर 1947, 28 अक्टूबर 1947। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 27 अक्टूबर 1947। ओके, 27 अक्टूबर 1947 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को, जो साइन किया गया था बाई महाराजा ऑफ कश्मीर। और किसने किया था? महाराजा हरि सिंह जी ने। ठीक है, दोनों डेट्स याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगी। Okay, let's move on to the next question. What was the primary outcome of United Nations Security Council Resolution 1847 of April 21, 1948 रिगार्डिंग द कन्फ्लिक्ट इन कश्मीर? के हमारे पास प्राइमरी आउटकम क्या हुआ? जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन था 47 का, जो हमारे पास 21 अप्रैल 1947 में रिगार्डिंग कन्फ्लिक्ट इन कश्मीर के लिए। तो ऑप्शन आपके सामने है। इट रिक्वायर्ड इंडिया टू विदड्रॉ इट्स फोर्स फ्रॉम कश्मीर, इट डिमांडेड पाकिस्तान टू विदड्रॉ फ्रॉम द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट हैड ऑक्युपाइड इन 1947, या फिर ऑप्शन है हमारे पास इट प्रपोज्ड जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कश्मीर बाय इंडिया एंड पाकिस्तान, इट कॉल्ड फॉर द इमीडिएट एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर बाय इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट डिमांडेड पाकिस्तान टू विदड्रॉ फ्रॉम द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट हैड ऑक्युपाइड इन 1947। ये हमारे पास क्या था? प्राइमरी आउटकम था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47 ऑफ अप्रैल 21, 1948। ओके, रिगार्डिंग द कन्फ्लिक्ट इन कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47 ऑफ अप्रैल 21, 1947 सीक टू फैसिलिटेट इन जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए परमानेंट बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ए फ्री एंड impartial plebiscite to decide the future of the state, economic aid to both India and Pakistan for rebuilding Kashmir, the immediate unification of Kashmir with Pakistan। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ए फ्री एंड इम्पार्शियल प्लेबिसाइट टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द स्टेट। ये हमारे पास जो था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो हमारे पास 47 ऑफ अप्रैल 21, 1948 का था, ये सीख करता था टू फैसिलिटेट करना इन जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ए फ्री एंड इम्पार्शियल प्लेबिसाइट टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द स्टेट। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन मई 1, 1951 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ऑन मई 1, 1951 में हमारे पास करण सिंह डायरेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ विच असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर? लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एडवाइजरी काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑन मई 1, 1951 में करण सिंह जो होते हैं ये डायरेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ विच असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। In the 1951 जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस विच पॉलिटिकल पार्टी वन ऑल 75 सीट्स? के जो हमारे पास 1951 में जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए थे तो कौन सी पार्टी ने 75 सीट इसमें जीती थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ओके, 1951 में जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शन हुए थे इसमें 75 सीट्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं।
What significant event occurred on 31st October 1951 in relation to the Jammu and Kashmir Assembly? कि कौन सा ऐसा सिग्निफिकेंट अकड़ हुआ था 31 अक्टूबर 1951 में रिलेशन टू जम्मू एंड कश्मीर असेंबली. द असेंबली डिजॉल्व्ड इटसेल्फ. शेख अब्दुल्ला एड्रेस्ड the assembly for the first time. The assembly passed a new law. Women were granted the right to vote. तो इस क्वेश्चन का आंसर है शेख अब्दुल्ला एड्रेस द असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम. ये हमारे पास सिग्निफिकेंट इवेंट अकड़ होता है 31 अक्टूबर 1951 में. तो आप याद रख सकते हैं शेख अब्दुल्ला एड्रेस करते हैं असेंबली को पहली मरतबा. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं. मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, What did Sheikh Abdullah call on the assembly to do during his address on 31st October 1951? Okay, dissolve the assembly, frame the state constitution and give a reasoned conclusion regarding accession, increase the number of seats in the assembly, extend voting rights to women. तो प्यारे दोस्तों, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है फ्रेम द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव ए रीजन्ड कंक्लूजन रिगार्डिंग एक्सेशन. ये हमारे पास शेख अब्दुल्ला की कॉल थी अंदर असेंबली में टू डू, जो हमारे पास ड्यूरिंग एड्रेस ऑन 31 अक्टूबर 1951. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं. इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फाइनलाइज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. कि कौन से साल हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने फाइनलाइज किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन. 1955, 1956, 1957, 1958. तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1956. 1956 ये हमारे पास साल था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जम्मू एंड कश्मीर की, इसने फाइनलाइज किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये ईयर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं. व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम इनटू फोर्स. अब ये कम इनटू फोर्स कब में आया था, फोर्स में कब आया था? 26 जनवरी 1956 में, 15 अगस्त 1956, 26 जनवरी 1957, 15 अगस्त 1957. तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1957. याद रख लेना, 26 जनवरी 1957 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है ये फोर्स में आया था. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं. हु वाज इंटरेस्टेड विद ड्राफ्टिंग आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आपको ये पूछा गया है चीफ ड्राफ्टर जो है हमारे पास आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, एन गोपाला स्वामी अयंगर या फिर हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो इस क्वेश्चन का आंसर है CN, जो हमारे पास गोपाला स्वामी अयंगर हैं. ये जो हमारे पास ड्राफ्टिंग आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. तो याद रखना, चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? N गोपाला स्वामी अयंगर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है. ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्राइम मिनिस्टर एब्रोगेटेड आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A. कौन से प्राइम मिनिस्टर ने एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 को और आर्टिकल 35A को? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी. तो इस क्वेश्चन का आंसर है नरेंद्र मोदी. ओके, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे पास एब्रोगेट किया था आर्टिकल 370 को और आर्टिकल 35A को. आपको ये पता होना चाहिए. ओके, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं. What was the purpose of Article 370 of the Constitution of India, which was inserted on 17 अक्टूबर 1949? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पर्पज़ क्या था आर्टिकल 370 का, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो इंसर्टेड कब किया गया 17 अक्टूबर 1940 में, टू ग्रांट स्पेशल पावर्स टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू एस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट विद इन इंडिया, टू अबॉलिश द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टू एक्सटेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल स्टेट्स इक्वली. तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. जो मेन पर्पज़ था आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, टू ग्रांट करना स्पेशल पावर टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को. तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्रांट स्पेशल पावर टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अब तो ये यूटी है, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, पहले ये स्टेट ही थी. चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं.
व्हेन वाज आर्टिकल 35A, आपसे पूछा गया है कि कब हमारे पास जो आर्टिकल 35A है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड करता था स्पेशल राइट्स टू द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो अबोलिश जो किया गया था ये 35A आर्टिकल जो क्या प्रोवाइड करता था स्पेशल राइट्स किसको, परमानेंट रेजिडेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर के उनको। अब ये कौन से साल अबोलिश किया गया, 2015 में, 17 में, 19 में या 21 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2019 में, 2019 में हमारे पास आर्टिकल 35A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये अबोलिश किया गया था। और साथ में ही आपको ये भी पता है आर्टिकल 370 भी किया गया था। ओके, दोनों के बारे में याद रखना है। चलिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। विच यूनियन टेरिटरी इज मैंशनड एज हैविंग ए सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी ऐसी यूटी है जो मैंशन है हैविंग सिमिलर, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर की तरह? चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पुडुचेरी। ओके, पुडुचेरी नाम याद रखना। यूनियन टेरिटरी इज मैंशनड एज हैविंग सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन जुडिशियल प्रोबेशनरी सर्विस JPS ऑफिसर फ्रॉम कश्मीर? फर्स्ट वुमेन जो हमारे पास JPS ऑफिसर कौन थी हमारे पास जम्मू कश्मीर से? गीता मित्तल, रुबीदा सलाम, किरण बेदी या फिर इंदु मल्होत्रा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रुवेदा सलाम। ओके, रुवेदा सलाम की बात करते हैं हम अगर, तो ये फर्स्ट वुमेन जुडिशियल प्रोबेशनरी सर्विस जो हमारे पास ऑफिसर थी, कहाँ से? कश्मीर से ये बिलोंग करती थी। तो इनका नाम आप याद रख लेना, रुवेदा सलाम इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर वाज द फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल फॉर द जम्मू एंड कश्मीर एस्टेब्लिश्ड? कि जो हमारे पास फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट जो है ये हमारे पास कब एस्टेब्लिश की गई थी? 1918 में, 928 में, 938 में, 948 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1928, 1928 में फुल फ्लैज्ड हाई कोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, JNK के लिए एस्टेब्लिश्ड हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, प्रायर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल इन जम्मू एंड कश्मीर, हु वाज द फाइनल अथॉरिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द स्टेट? ऑप्शन आपके सामने हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, महाराजा। तो हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है महाराजा। ओके, और महाराजा का नाम भी आपको पता होना चाहिए, महाराजा हरि सिंह। ओके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर के पहले गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में आता है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेख अब्दुल्ला, करण सिंह, बख्शी गुलाम मोहम्मद, फारूक अब्दुल्ला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है करण सिंह। करण सिंह जो थे ये हमारे पास क्या थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे। याद रख लेना, फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करण सिंह। इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। आफ्टर द दिल्ली एग्रीमेंट, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आफ्टर द दिल्ली एग्रीमेंट हु वाज इलेक्टेड एज द सदर रियासत ऑफ द स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कि दिल्ली एग्रीमेंट के बाद किसको सदर रियासत जो है स्टेट का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट किया गया था? महाराजा हरि सिंह, युवराज करण सिंह, शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है युवराज करण सिंह। आफ्टर द दिल्ली एग्रीमेंट वाज इलेक्टेड एज द सदर रियासत ऑफ द स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये बात किसकी हो रही है? जम्मू एंड कश्मीर की मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है प्यारे दोस्तों, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? अब फर्स्ट वुमेन जो हमारे पास चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर की कौन रही हैं? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती। तो इस क्वेश्चन का आंसर है महबूबा मुफ्ती। इजी क्वेश्चन है। महबूबा मुफ्ती इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, चलिए जी, देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स को PDF चाहिए होती हैं और हमें मैसेज भी करते हैं। अब आपको PDF के लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाना है, रिवीजन करना है, आपने थ्योरी पढ़ी है बहुत सारे सोर्सेज से, बुक्स से, तो आपको सभी JK SSB एग्ज़ाम की बात करें या फिर SSC CGL एग्ज़ाम की बात करें, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें,
तो आपको सब्जेक्ट कवर क्या क्या होंगे इसमें, आपको कंप्लीट 2000 प्लस एमसीक्यूज़ जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर जीके के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, ठीक है। ओके, और जैसे कि हमने यहाँ पे आप यूट्यूब पे भी देखेंगे अपलोड किए हुए हैं, कंप्लीट कंप्यूटर के 2000 एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज। देखिए कंप्यूटर में आपको जितने भी टॉपिक मेंशन होते हैं ना, वो सारे टॉपिक पे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो भी मिल जाएंगे, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस एमसीक्यूज़ प्लस थ्योरी, साइंस के एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे और थ्योरी भी मिल जाएगी। जिन भी एग्ज़ाम्स में ये हमारे पास साइंस का सिलेबस मेंशन होता है, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं जेकेपी कांस्टेबल की बात करें, साइंस इसमें मेंशन होगी, ज़रूर होगी। और अगर हम बात करते हैं एनटी की, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं जेके पीएसआई की, वहाँ पे भी साइंस मेंशन होगी, तो ये आपको काम आएगा। अब इंग्लिश नोट्स भी आपको मिल जाएंगे ये, प्लस इसमें प्रैक्टिस सेट भी होंगे, तो ईजी होगा आपको, ये ईजी वे में आपको पढ़ने में आसान होगा, तो आप ये भी ले सकते हैं, इसी में होगा। इंडियन जीके भी होगी, एमसीक्यूज़ भी होंगे, और ख़ास बात यह है कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज़ भी होंगे, इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर के भी होंगे। और एक ख़ास बात ये कि 500 एमसीक्यूज़ वो होंगे जो जेके एसएसबी ने इससे पहले पूछे हुए हैं, वो 500 एमसीक्यूज़ भी आपको इसी में मिल जाएंगे। और पटवारी जूनियर असिस्टेंट की अगर तैयारी करें तो आपके लिए ये आ जाए कि आपको 15 OMR बेस्ड सेक्शनल टेस्ट भी इसी में मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, 499 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएंगे, 20 अगस्त तक इसकी वैलिडिटी है, ठीक है। इस नंबर पे आपने मैसेज करना है 8492886188 पे, ठीक है। जो ये नंबर दिया गया है इस पे मैसेज कर देना, आपको मिल जाएंगे। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा, अगर आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाना है तो इस नंबर पे मैसेज करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ओके। और एक बात और, अगर आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँ, अगर आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना, मतलब आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एनटी का एग्ज़ाम आने वाला है जैसे, या फिर हम जेके पीएसआई की बात करें, या फिर जेके पी कांस्टेबल की बात कर लेते हैं, तो अगर आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, जिसमें होगा क्या, डेली लेक्चर्स की जो पीडीएफ होती हैं हम उसी में डाल देते हैं। जैसे ये आज का लेक्चर होगा, ये पीडीएफ उस ग्रुप में हम डाल देंगे, कोई टेस्ट होगा वो भी उस ग्रुप में हम डाल देंगे। और वन टाइम फ़ी है, अभी ये फ़ी ओनली 500 रुपी है, ठीक है, मतलब ओनली 500 रुपी है। और जब तक आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी, और लेक्चर के लिंक जो भी हम लेक्चर लाते हैं डेली के, वो भी मिलते रहेंगे, और करंट अफेयर भी आपको जो है पीडीएफ मिलती रहेंगी। ये आपके लिए एक अच्छा ऑफर है, 500 रुपी फ़ी है। तो आप भी हमें 8492886188 पर मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए और ग्रुप में भी ऐड होना है तो इसकी फ़ी आपको 999 पड़ जाएगी। और अगर आपको अलग अलग से ओनली पीडीएफ वाला जो मैंने आपको बता दिया तो उसकी 499 है, और इस ग्रुप की जो है ये 500 फ़ी है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा तो हमें इस नंबर पे मैसेज कर देना 8492886188 पे, ठीक है। नंबर है 8492886188, ओके। तो इस पे आपने मैसेज करना है 8492886188 पे, तो आपको मिल जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटेड बाय महाराजा, कि पहले चीफ जस्टिस हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर के कौन थे जो महाराजा के थ्रू अपॉइंट किए गए थे। देखिए ये सारे क्वेश्चन ना सीक्वेंस में बनाए जाते हैं, और इसमें ये हो जाता है कि आपने कोई भी टॉपिक अच्छे से अगर पढ़ा हुआ है ना, आपकी रिवीजन हो जाती है इस तरह से। देखिए अगर हम मिक्स क्वेश्चन लाएंगे ना, ज़्यादा मिक्स क्वेश्चन से ये होगा कि थोड़ा सा बंदा परेशान हो जाता है, उस तरह से तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो लाला कन्वर सेन, मेहरचंद महाजन, गोपाल स्वरूप पाठक, या फिर अनंत स्वरूप, तो इस क्वेश्चन का आंसर है लाला कन्वर सेन जो है ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी विल हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, सारी सेक्शंस कवर की हुई हैं, और जो इसमें अमेंडमेंट हुई थी वो भी कवर किया हुआ है। एक वीडियो और लाना है इस पे जो रिसेंटली अपडेट हुई है, तो वो भी मैं लाऊंगा, वो भी आप देख लेना। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें ना जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे सेक्शंस वगैरह पूछी जाती हैं, प्लेलिस्ट में जाना, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलेगा तो सर्च करना MCQs ऑन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बाय लर्न विद मीजू, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ओके।
तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया प्यारे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी विल हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, बोथ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, या नेदर जम्मू एंड कश्मीर एंड नार लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विल हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 प्यारे दोस्तों, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बी कंडक्टेड एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आर्टिकल 370, आर्टिकल 239A, आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 35A। तो आपको पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 239A। ओके, आर्टिकल 239A के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बी कंडक्टेड एज पर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, आर्टिकल 239A की बात हो रही है, विच इज़ नाउ एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर वाज ओरिजिनली फार्मुलेटेड फॉर विच यूटी। तो आपसे ये पूछा गया कि जो आर्टिकल 239A है ये एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये ओरिजिनली फार्मुलेट किस यूटी के लिए किया गया था, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पुडुचेरी। ओके, पुडुचेरी इज द करेक्ट आंसर। कि आर्टिकल 239 जो एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, पहले ओरिजिनली ये पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी में फार्मुलेट हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन डिड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बिकेम अफेक्टिव। ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, ये कब अफेक्टिव में आया, 31 अक्टूबर 2019 में, 15 अगस्त 2019 में, 6 अगस्त 2019 या फिर 9 अगस्त 2019। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 31 अक्टूबर 2019 में ये हमारे पास अफेक्टिव में आया था। ठीक है, अफेक्ट कब हुआ, अफेक्टिव में कब आया, ये 31 अक्टूबर 2019 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। हु इंट्रोड्यूस द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल इन राज्यसभा। कि इंट्रोड्यूस किसने किया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को राज्यसभा में, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर अमित शाह या फिर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह, जिनने इंट्रोड्यूस किया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को राज्यसभा में। ओके, चलिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 37, हु इंट्रोड्यूस द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इन राज्यसभा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है अमित शाह। ओके, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ऑन विच डेट डिड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव द प्रेसिडेंट असेंट। कि प्रेसिडेंट की मंजूरी इसको कब मिली थी, अब 5 अगस्त 2019 को, 6 अगस्त 2019 को, 7 अगस्त 2019 को या 9 अगस्त 2019 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9 अगस्त 2019 को हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव द प्रेसिडेंट असेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। व्हाट डज द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 प्रोवाइड फॉर। ये क्या है, इसका मेन जो मोटिव है या इसका जो प्राइमरी फोकस जम्मू एंड कश्मीर जो हमारे पास पंचायती राज एक्ट है 1989 का, क्या प्रोवाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू पंचायती राज। ओके, याद रखना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पे विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया देयर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 71st अमेंडमेंट, 72nd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 73rd अमेंडमेंट जो थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव PRI इन इंडिया देयर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, विच डेट मार्क्स द अमेंडमेंट ऑफ द 1989 एक्ट एंड 1996 rules by the Ministry of Home Affairs to allow for the creation of District Development Council।
DDC in Jammu and Kashmir? 16 दिसंबर 2019, 16 दिसंबर 2020 या फिर 16 जनवरी 2020 या फिर 16 नवंबर 2020? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 16 दिसंबर 16 दिसंबर 2020 ये डेट थी जिसमें अमेंडमेंट हुई 1989 एक्ट एंड 1996 रूल्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर to allow for the creation of district development council in Jammu and Kashmir. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 42. What new form of governance was introduced in Jammu and Kashmir through the amendment of the 1989 Act and 1996 rules in December 2020? जो हमारे पास दिसंबर 2020 था इसकी बात हो रही है. म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स, पंचायत, विलेज काउंसिल्स. तो इस क्वेश्चन का आंसर है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल. ये जो थी एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस थी जो इंट्रोड्यूस की गई जम्मू एंड कश्मीर में थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ 1989 एक्ट एंड 1996 रूल्स इन दिसंबर 2020. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं. व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया एंड व्हेन वाज इट इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कि जो नेशनल यूनिटी डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में और कब ये इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू? 15 अगस्त 2010 या फिर 26 जनवरी 2015, 31 अक्टूबर 2014 या फिर 2 अक्टूबर 2012? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 31 अक्टूबर 2014. 31 अक्टूबर 2014 को, जैसे हम डेली हर साल 31 अक्टूबर को ये नेशनल यूनिटी डे होता है, सेलिब्रेट होता है इंडिया में, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू. तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 44. हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का? श्री सत्यपाल मलिक, श्री गिरीश चंद्रा मुर्मू, श्री जगमोहन, श्री NN वोरा. अब क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आपने देना है और टोटल आपने 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं वो भी देना है और वीडियो कैसा लगा वो भी बताना है. अब इस क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप बता देना. ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिप्लेस्ड सदर रियासत विद गवर्नर? कौन सी अमेंडमेंट थी जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन की जिसने रिप्लेस्ड किया सदर रियासत को गवर्नर के साथ? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1956, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1960 या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट 1965 या फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 8th अमेंडमेंट 1967? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 6th अमेंडमेंट एक्ट 1965. ओके, याद रख लेना, यहाँ पे इस अमेंडमेंट के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में रिप्लेस किया गया था सदर रियासत को गवर्नर के साथ. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट आर टू बी फिल्ड बाय द प्रोसेस पर्सन चूजन थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन? के जो हमारे पास फिल्ड की जाएंगी बाय पर्सन थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन. तो 100, 107, 120, 150 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 107 जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट आर टू बी फिल्ड बाय पर्सन चूजन थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन. ओके, तो ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है तो याद रखना है 107 थी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. What type of legislative assembly does Jammu and Kashmir have and what is its term limit? कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू कश्मीर की ये किस तरह की है और इसकी लिमिट क्या है? टर्म लिमिट बाई कैमरल 4 ईयर्स, यूनी कैमरल 5 ईयर्स, यूनी कैमरल 4 ईयर्स, बाई कैमरल 5 ईयर्स. तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूनी कैमरल्स और ये हमारे पास इसकी जो टर्म लिमिट है वो कितने साल है? 5 साल है प्यारे दोस्तों. कितने साल? 5 साल. याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मे द प्रेसिडेंट मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख? आर्टिकल 239, आर्टिकल 240, आर्टिकल 241, आर्टिकल 242. इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 240. ओके, आर्टिकल 240 के अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्रेसिडेंट मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख. तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन रिस्पॉन्सिबल है एस्टेब्लिश करने के लिए फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए? महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा हरी सिंह, अब शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू? तो इस क्वेश्चन का आंसर है महाराजा हरी सिंह.
फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महाराजा हरि सिंह इन 1934। तो ये भी आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। हु वाज गवर्नर सॉरी व्हेन वाज, यहाँ पे है व्हेन वाज गवर्नर रूल फर्स्ट इम्पोज्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कब हमारे पास गवर्नर रूल पहली दफ़ा इम्पोज हुआ था जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में, जब ये स्टेट थी मार्च 26 1977, मार्च 26 1980, मार्च 26 1985, मार्च 26 1990। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मार्च 26 1977। ओके, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, तभी यहाँ पे लाया है। इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए जी? इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इसी तरह हम जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटी पे भी सीरीज लाएंगे और हमारी जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पे भी चल रही है। हमने कश्मीर हिस्ट्री पे 100 MCQs कवर कर दिए हैं, वो वीडियो नहीं देखे हुए जाके देख लेना। कल हमारा लेक्चर जो होगा वो हमारे पास जम्मू की हमारे पास इंशेंट हिस्ट्री पे होगा, जिसमें हम 50 MCQs डिस्कस करेंगे। और आज हमारे पास अगर टाइम हुआ हमारे पास तो हम इकोनॉमिक जो है ये हमारे पास इंडिया की, तो उस पर भी हम सेशन लाएंगे, ठीक है, उसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, बाकी मैंने PDF मॉक टेस्ट एट्सेट्रा जो भी है JKP कंस्टेबल के लिए अगर आपको कोर्स लेना है, ओके, ग्रुप में ऐड होना है तो मैंने नंबर आपको बता दिया, आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो कर देना। बाकी क्या है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। ओके, पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ है तो वेल्थ है, सब कुछ है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।